सब, वेलकम बैक टू श्रेयास ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो मेरी तरफ से आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो यही है कि मैं कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाने वाली हूँ। तो आज मैं अभी मार्केट गई थी तो सामान ले आई थी, बाकी सब चीज़ें हो गई है, तो वो सब भी मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं कैसे मार्केट गई बरसते पानी में सामान लाने। तो सामान लाई, फिर मैंने पूरी तैयारी करी जो कि अब आप देखना वीडियो में आगे। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। वैसे मैं सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो मैं सुबह का खाना वगैरह कुछ कवर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूजा कैसे करती हूँ और सामान क्या क्या लेके आ रही हूँ वो सब कवर कर लूँ। तो अभी बज रहे हैं रात के 8। जैसे कि आज मेरी काफ़ी सारी मीटिंग्स थी और मैं 6 बजे वहाँ से आई, तो मैं पता नहीं पलंग पे लेटी और मेरी आँख लग गई, तो मैं सो गई थी। मैं अभी सो के उठी हूँ। अब मैं जा रही हूँ कहाँ, मार्केट सामान लाने, थोड़ा प्रसाद भगवान जी के कपड़े और तो चलो चलते हैं। और बाहर बहुत तेज़ पानी बरस रहा है गाइस, देखते हैं क्या होता है। लेट्स गो। आप देख रहे हैं बहुत तेज़ पानी बरस रहा है। श्रीखंड ले लेती हूँ, दैट्स ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मक्खन ओनली, वेरी प्रोसेस्ड मक्खन। तो अभी वो ले लेते हैं, अभी और क्या कर सकते हैं जब नहीं मिल रहा है। एक्चुअली मैं लेट हो गई सब जगह, तो हर चीज़ बिक चुकी है। ये गवर्नमेंट बिक गई है ये गवर्नमेंट। चलो गाइस, फिर से पानी आ गया गाइस, बाय बाय। ओके गाइस, तो ये है गरी, ये है छुआरे, ये है बादाम, ये है काजू और ये है किशमिश। तो हमने 5 मेवा ले ली है, हनी ले ली है, दही ले लिया है और चीनी ले ली है। चलो अब बनाते हैं पंच
पंचामृत। लेट्स गो। दही थोड़ा सा, क्योंकि हम ज़्यादा पंचामृत नहीं बना रहे, वो वेस्ट होता है, देन दैट्स ऑफ नो यूज़। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं 5 तरीके की मेवा, गरी, छुआरे, बादाम, काजू एंड किशमिश। ठीक है, अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी चीनी, शहद, और अब इसमें मैं डालूंगी गंगा जल, क्योंकि माना जाता है गंगा जल बहुत ही पवित्र होता है। ये बन चुका है हमारा पंचामृत या चरणामृत जिसे बोलते हैं। इसमें कराते हैं हम कृष्ण जी का स्नान जन्माष्टमी पे। तो गाइस, पंचामृत हम क्यों यूज़ करते हैं जन्माष्टमी पे, ये शायद आप लोग सब नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महाभारत के अनुसार पंचामृत उन वस्तुओं में से एक था जो समुद्र मंथन के दौरान उभरा था, और इसे अक्षय कहा जाता है, ड्रिंक ऑफ गॉड। ये अमृत के समान माना जाता है। इसमें हम भगवान का स्नान कराते हैं और इसे एज अ प्रसाद बांटा जाता है। तो ये है इसका महत्व। तो ये मैंने बना लिया है, अब मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में, और जब हम पूजा करेंगे तो इसमें हम कृष्ण जी को स्नान कर पाएंगे उनके जन्म के बाद। इनकी छोटू से हैंड में पहनने वाली Look at these guys. How cute are you? ये है इनका पटा जिस पे ये बैठते हैं, तो इसको रखते हैं। इनकी छोटू सी बांसुरिया। तो ये हो गए हैं हमारे बड़े वाले कान्हा जी रेडी। ये बना लिया है हमने कृष्ण जी को कृष्ण जी का जन्म करने के लिए खीरे में खीरे का पेट। अभी हम इसमें कर देंगे कृष्ण जी को पैक। ये हो गए कृष्ण जी खीरे में पैक। फिर मैं उनके लिए लाई हूँ ये छोटू सी क्यूट सी ड्रेस, ये छोटू सी प्लेट जिसमें हम लगाएंगे भोग भगवान जी का। इसमें हम डालेंगे माखन और मिश्री।
ये पानी रखने के लिए छोटा सा गिलास। एंड दिस इज अगरबत्ती जलाने के लिए। इसे मैं नीचे रखूँगी, ऊपर नहीं रखूँगी क्योंकि कपड़ा फट जाता है। ये रहा अपना दिया आरती करने के लिए। लगाएंगे अगरबत्ती, दूध बत्ती सब। आपको मिलते हैं हम 11:15 बजे बाकी के उसके साथ प्रोसीजर के साथ कि हम आगे क्या करेंगे। लोग एट दिस कितने क्यूट लग रहे हैं इनके कपड़े। यहाँ मेरे पास कपड़ों में ज़्यादा चॉइसेस नहीं मिली, बट दिस इज ऑल्सो लुकिंग क्यूट क्योंकि मैं लेट हो गया था। चलो अब जल्दी 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 मैं जाती हूँ, मैं खुद भी रेडी हो जाती हूँ, फिर आते हैं भगवान जी का जन्म करने। तो ये माखन होता है, बट देन माखन मुझे मिल नहीं पाया। मैंने काफ़ी ढूंढा पर माखन नहीं मिला, तो मैंने श्रीखंड लिया। श्रीखंड इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ दही और माखन इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ दही। एंड ये रही मिश्री, और इसमें डालेंगे ऊपर से ये अपना माखन मिश्री का भोग। चलो इसे रख देते हैं भगवान जी के। और ये है अपने 5 फ्रूट्स, जिसमें है अनार, इसमें है एप्पल, जिसमें है वाटरमेलन और इसे कहते हैं खरबूजा, ठीक है। और ये है नारियल का मस्त पूजा में, तो ये नारियल है। तो ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब मिठाई भी लगा देते हैं प्लेट में। मैं 5 टाइप्स की मिठाई लाई हूँ, तो उनको भी लगा देते हैं और फिर हम शुरू करते हैं अपनी पूजा। हिंदू पुराण में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के दिन रखे जाने वाले व्रत की अपार महिमा बताई गई है। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से 20 करोड़ एकादशियों का फल मिलता है, जो कि मैंने सुना है। मुझे पता नहीं, मैं हर साल रखती हूँ, मिलता है या नहीं मिलता आई डोंट नो, बट ऐसा कहा जाता है कि एक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने से 20 करोड़ एकादशी का फल मिलता है। जन्माष्टमी का व्रत रखने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु और पाप कर्मों से मुक्ति भी मिलती है, जिसकी प्राप्ति के लिए लोग ये व्रत करते हैं। और हम जन्माष्टमी इसीलिए मनाते हैं क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है इस दिन भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। उनका जन्म नहीं हुआ था, वो प्रकट हुए थे। और जन्माष्टमी का ये जो त्यौहार है, ये हर कोने में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और मुझे जन्माष्टमी पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि बहुत सारे पकवान खाने को मिलते हैं। और इनफैक्ट कृष्ण जी की आई एम अ वेरी डाई हार्ट फैन ऑफ कृष्ण एंड गणपति जी, सो उनसे रिलेटेड सारे फेस्टिवल्स मुझे बहुत पसंद है। तो सो इस कृष्ण जन्माष्टमी, और आज तो उनका बर्थडे होता है, सो इट्स बर्थडे टुडे। तो मुझे हैप्पी बर्थडे कृष्ण जी। और ऐसा भी कहा जाता है कि जन्माष्टमी का व्रत करने से संतान प्राप्ति, दीर्घायु और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो कुछ लोग इसलिए भी ये फास्ट करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग रीजंस हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं, किस मान्यता को मान के मनाते हैं। मैं तो इसलिए मनाती हूँ क्योंकि हमारे कृष्ण जी का बर्थडे होता है, और कृष्ण जी मेरे रिश्ते में मेरे मामा लगते हैं क्योंकि मेरी मम्मी उन्हें हर साल राखी बांधती है। सो आई एम वेरी क्लोज टू कृष्ण जी, दैट्स वाई। तो मैं ये त्यौहार इसलिए मनाती हूँ। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं। इसमें अपने छोटू वाले कृष्ण भगवान जिनका हम करेंगे जन्म, और ये उनके कपड़े और एक्सेसरीज जो अपन जन्म के बाद पहनाएंगे। बाकी ये रहे अपने कृष्ण जी बड़े वाले, जिनको मैंने तैयार करके ऑलरेडी बैठाया हुआ है। इसमें है माखन मिश्री, जो कि भगवान श्री कृष्ण की फेवरेट होती है।
ये रहे अपने गन्नू जी, गन्नू भगवान को, ये रहे अपने गन्नू भगवान। वहाँ पे है दुर्गा माता, एक और गन्नू भगवान छोटू से, और ये रहा अपने छोटू वाले कृष्ण जी का झूला जिसमें हम उनको झूला झुलाएंगे। और ये रही 5 टाइप की मिठाइयाँ। हाँ जी, खाना खाने के बाद पानी तो पियेंगे ही, तो ये रहा उनका छोटू से गिलास में पानी, जिसको हम यहाँ रख देते हैं। हाय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन हमारा कृष्ण जन्म। अब हम बनाएंगे कृष्ण जी को क्यूट से कपड़े। कौन से ये वाले पहनाते थे? ऑरेंज वाले, मुझे लगता है दूसरे वाले क्वाइट बड़े हैं इनके हिसाब से। गिरधर कृष्ण मुरारी के।
चलो आरती ले लो गाइस। इज डन। और ये रहा हमारा ऐसे पूजा होने के बाद का मंदिर। ओके गाइस, सो दिस इज इट फॉर टुडेज ब्लॉग। आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा जन्माष्टमी का ब्लॉग कैसा लगा। मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है कि जन्माष्टमी कैसे मनाते हैं, इसका क्या महत्व होता है, इसमें जो चीज़ें यूज होती हैं उनका क्या महत्व होता है। So I hope you like the video, and if you like the video, do like, share and subscribe the video, and also comment down below. And that's it. Love you all. Take care. Bye bye, and happy Janmashtami once again. कौन सी वाली चाहिए तो प्रसाद ले लो। फ्रूट्स भी है। फ्रूट चाहिए मुझे। फोर्क से खा सकती हूँ? हाँ, किसी से भी खाओ।